नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज दोस्तों हमारा संख्या पद्धति में फर्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और एकदम बेसिक सी चीज़ों को सीखेंगे। और इस क्लास लगभग संख्या पद्धति को जो हमारा क्लास होगा 17 से 18 जो भी क्लास होंगी उसमें हम सारे बेसिक संख्या जितने भी बेसिक चीज़ें होंगे सब कुछ सीखेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं तो संख्या जो संभवतः होती है दोस्तों वो लगभग 17 प्रकार की होती है। हम लोग एक एक प्रकार की संख्याओं का सभी 17 प्रकार की संख्याओं के क्या करेंगे दोस्तों, अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, तो जैसे पहले संख्या लिखिए प्रकट संख्या, नेचुरल नंबर जिसे कहा जाता है दोस्तों। पाइनोस ने बताया नेचुरल नंबर की परिभाषा कि वे संख्याएं जिनसे हम किसी वस्तुओं को क्या कर सके दोस्तों, गिन सकें। वे संख्या मेरी कैसी संख्या होगी, प्रकट संख्या कहलाएंगी, जिसे n से डिनोट किया जाता है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 डैट 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 इनफाइनाइट टाइम्स मूव करता जाएगा। बट इस इनफाइनाइट शामिल नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि इनफाइनाइट को हम पा नहीं सकते या प्राप्त नहीं किया जा सकता इनफाइनाइट टाइम्स को। इसीलिए दोस्तों 1 2 3 4 5 डैट 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 इनफाइनाइट। ठीक, देखिए दोस्तों अगली संख्या की बात करते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। दूसरी जो संख्या हमारी है वो क्या है संख्या दोस्तों, पूर्ण संख्या है। और इसे कहा जाता है दोस्तों होल नंबर। होल नंबर क्या कहा जाता है दोस्तों, होल नंबर। देखिए दोस्तों जो होल नंबर होती है, पूर्ण संख्या होती है, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो जो पूर्ण संख्या होती है दोस्तों इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। और 0 1 2 3 4 5 6 डैट 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 दोस्तों। ठीक, इनफाइनाइट हम शामिल नहीं करेंगे बट इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों अगला जो हमारा संख्या आएगी, प्रकट संख्या की बात कर लें, पूर्ण संख्या की बात कर लें। अब अगली जो हमारी संख्या आएगी वो है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स। वो क्या है दोस्तों, तीसरा जो हमारा है पूर्णांक संख्या, इसे बोला जाता है दोस्तों इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर क्या कहा जाता है दोस्तों, इंटीजर नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, इंटीजर नंबर। ठीक, देखिए दोस्तों जो हमारी पूर्णांक संख्या है वो क्या होती है, इसे Z से डिनोट किया जाता है दोस्तों। यहां बीच में दोस्तों 0 है, 0 को उधर अगर आप राइट साइड जाएंगे तो आपको प्लस मिलेगी 1 2 3 4 5 डैश। और आप 0 की लेफ्ट साइड आएंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, माइनस में संख्या मिलेंगे -1 -2 -3 -4 और ये डैट 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 डैश बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर हम कहें कि माइनस इनफाइनाइट तथा प्लस इनफाइनाइट के बीच जितनी भी संख्याएं पाई जाएंगी वो हमारे, लेकिन प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट दोस्तों शामिल नहीं होगा क्योंकि आप उसको नहीं डिनोट कर सकते हैं। ठीक, तो जितनी भी संख्याएं हमारी होंगी वो कभी क्या होंगी दोस्तों, पूर्णांक संख्या होंगी। ठीक, अगली संख्या की बात करते हैं दोस्तों हम। अब इससे कुछ हम लोग नियम जान लेते हैं दोस्तों। इससे हम कुछ नियम सीख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है दोस्तों, यदि A और B कोई दो प्रकट संख्याएं हैं तो आपको सत्य सत्य बताना है दोस्तों। पहला नंबर, क्या A प्लस B प्रकृत संख्याएं
होंगी। बताइए दोस्तों। और दूसरा, क्या a माइनस बी प्रकृत संख्याएं होंगी? ठीक, क्या a माइनस बी प्रकृत संख्याएं होंगी? तीसरा दोस्तों, क्या a गुणा b प्रकृत संख्याएं होंगी? और चौथा दोस्तों, चौथा जो है, ठीक दोस्तों, चौथा जो हमारा है, क्या a बटा b, क्या a बटा b प्रकृत संख्याएं होंगी? देखिए दोस्तों, क्या a प्लस बी, अगर मैं लिख दिया हूं कि a और b कोई दो प्रकृत संख्याएं हैं, तो क्या a प्लस बी प्रकृत संख्याएं होंगी? देखिए दोस्तों, अगर दो प्रकृत संख्याओं को जोड़ा जाए तो प्रकृत संख्या मैंने बताया कहां से स्टार्ट होती है दोस्तों, 1 2 3 4। ठीक, तो क्या दो प्रकृत संख्याओं को जोड़ा जाए और वो क्या एक प्रकृत संख्या प्राप्त होती है? बिल्कुल प्राप्त होगी दोस्तों। जैसे आप तो उदाहरण में ले लीजिए, 1 और 2, तो ये क्या होगा, इनको जोड़ने पर दोस्तों 3 आएगा और ये प्रकृत संख्या होंगी, और ये क्या होगा, ये सत्य होगा। ठीक है दोस्तों। ठीक, आप देखिए अगली बात करते हैं, a माइनस बी, जैसे दो प्रकृत संख्या ले लें दोस्तों, 2 और 2, अगर इनको माइनस करें तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आएगा, और 0 मेरी प्रकृत संख्या नहीं है। तो कहने का मतलब a माइनस बी सदैव प्रकृत संख्याएं हमें नहीं प्राप्त होंगे इससे। जैसे मैंने आपके समझ दो उदाहरण ले, अगर a भी प्रकृत संख्या है, b भी पहले ही लिख दिया गया ऊपर, a के स्थान पर आप 2 ले लीजिए, 2 कैसी संख्या, प्रकृत संख्या, b भी के स्थान पर 2 ले लीजिए, तो 2 माइनस 2 0 आता है, 0 कैसी संख्या होगी, प्रकृत संख्या नहीं है। तो ये क्या होगा दोस्तों, इसका जो आंसर असत्य होगा। ठीक, आगे बात करते हैं, क्या a गुणा b एक प्रकृत संख्या होगा? दोस्तों a और b का कुछ भी मान लीजिए, जैसे एक प्रकृति जो भी मान लेना दोस्तों, वो कैसे भी लेना है, प्रकृत संख्याएं का ही मान लेना है a और b। ठीक, क्योंकि a और b कैसी संख्या है, प्रकृत संख्या पहले करें, तो ले लीजिए 1 और 2, 1 गुणे 2 2, 1 गुणे 2, अगर मैं a के स्थान पर 1 ले लिया, b के स्थान पर 2 तो 2 ले लिया, तो a और b प्रकृत संख्या है, तो 1 और 2 प्रकृत संख्या हो, तो इनका जो गुणन होगा दोस्तों वो कितना है, 2, और 2 एक ऐसी संख्या होगी प्रकृत। तो कहने का मतलब ये कि a और b को कोई भी प्रकृत संख्या मान रखने पर सदैव उनका गुणनफल क्या होगा, एक प्रकृत संख्या प्राप्त होगा। यानी दो प्रकृत संख्याओं का गुणनफल एक प्रकृत संख्या प्राप्त होगा। तो ये क्या है दोस्तों, ये आपका सत्य माना जाएगा। अब आते हैं दोस्तों अगला, क्या a बटा b, a भी प्रकृत संख्या, b भी प्रकृत संख्या, तो क्या a बटा b प्रकृत संख्या होगी? चलिए a बराबर 1 ले लीजिए, b बराबर 2 ले लीजिए, तो क्या है दोस्तों, 1 बटा 2 आ गया, 1 बटा 2 तो प्रकृत संख्या नहीं, बट और उदाहरण लीजिए, जैसे a बराबर 2 लीजिए, b बराबर भी 2 लीजिए, 2 बटा 2 क्या दोस्तों 1 आ। तो कहने का मतलब ये सदैव मान इसका प्रकृत संख्या प्राप्त नहीं हो, कुछ मान तो प्रकृत संख्या प्राप्त होगी, लेकिन कुछ मान प्रकृत संख्या प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए ये क्या होगा, और मेरा जो कथन ये हमेशा के लिए फॉलो होना चाहिए कि एक भी असत्य ना है, जैसे ये असत्य आ गया तो ये कथन क्या होगा दोस्तों, असत्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग 3 प्रकार की संख्या सीखे, प्रकृत संख्या सीखे दोस्तों, और कौन सी संख्या सीखे हैं, पूर्ण संख्याएं सीखे और पूर्णांक संख्या, और मैंने प्रकृत संख्या से 4 सवाल ले लिए दोस्तों। ठीक, तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास आएगा उसमें और संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए, बताइएगा ये आपको अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा, उसको मैं देखूंगा और आपके सवाल को जो भी आंसर होगा उसको मैं दूंगा। थैंक यू।